हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म्स को फिल करना है, कौन सा करेक्ट मेथड है। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर पूरी वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नियरली एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है ओल्ड सिलेबस नवंबर 2020। मैंने किसी स्टूडेंट की आईडी ले रखी है जो कि ओल्ड सिलेबस में है, तो वीडियो बनाने के लिए ही मैंने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है। तो यहाँ पे वैसे आप देखेंगे शो कर रहा है एडिट। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा, बट मैंने यहाँ पे एक बार ऑलरेडी ट्राई कर रखा है तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे एडिट शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे एडिट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ओके करने के लिए कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे आपको इसको ओके कर देना है। ओके आप जैसे करेंगे, यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है। वैसे इससे पहले, इस एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपकी डिटेल फिल करने के लिए एक फॉर्म आ जाएगा और पहले आपको उसको फिल करने करके और उसके बाद नेक्स्ट जैसे आप करेंगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। देन कौन सा मीडियम आपको सेलेक्ट करना है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं हिंदी मीडियम ऑप्ट करना तो यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कौन से एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रुप 1 के लिए सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने वो सिलेक्शंस कर लिए। कौन सा रीजन है आपका, तो ये नॉर्थ रीजन है बिकॉज द स्टूडेंट इज़ फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली सिलेक्शंस कर लिए। और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि कौन से एग्ज़ाम सेंटर में आपको सिलेक्शंस लेने हैं। तो जैसे आपने रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली कर देगा और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले बॉक्स में आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इस सेंटर में कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो यहाँ पे भी सिलेक्शंस करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा। नाउ इसके बाद आप देखेंगे ये है रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ इंटरमीडिएट और आईपीसीसी और एटीसी। आपने रजिस्टर करा था तो यहाँ पे वो वाला डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है। वहाँ पे पहले आपको टिक चेक बॉक्स पे एक बार टिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बोथ ग्रुप के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वैसे नॉर्मली सारे के सारे स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, तो यहाँ पे बोथ ग्रुप के लिए अगर आप रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी इस फॉर्म्स को फिल कर रखा है तो मोस्ट ऑफली बहुत बार चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाती हैं। अदरवाइज इन केस फिल अगर नहीं है या इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करके और जो भी आपका डेट है, डेट यहाँ से सिलेक्शंस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये है पिन। तो किसी 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। 4 डिजिट का पिन आपको एंटर अपने मन से आप कर सकते हैं, कोई भी पिन आप कर सकते हैं, आपके डिपेंड मतलब आपके मर्जी का होना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तो 4 डिजिट का पिन आपको याद रखना होता है, क्योंकि 4 डिजिट का पिन एंटर करने के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो शो करेगा। तो ये पिन आपको याद करना होता है। तो यहाँ पे आपकी अपने मर्जी का जो भी 4 डिजिट का पिन होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैंने 1 2 3 4, तो बहुत ही सिंपल पिन मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ये आपकी मर्जी का होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 ही एंटर करें, आपकी मर्जी। जो आप पिन यहाँ पे एंटर करना चाहें वो पिन आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कौन सा एग्जाम आपने पास कर रखा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। फॉर एन एग्जांपल आपने एंट्रेंस या फाउंडेशन कौन सा एग्जाम आपने फिल कर रखा है, कौन सा एग्जाम आपने पास कर रखा है। यहाँ पे मंथ, तो आप मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एन एग्जांपल नवंबर, तो 11th यहाँ पे। देन फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ईयर 2014 या 15, जो भी आपको ईयर यहाँ पे सिलेक्शंस करने हैं आपको वो सिलेक्शंस कर लेने हैं। और यहाँ पे जो आपका रोल नंबर था तो आप रोल नंबर वहाँ पे देख करके और यहाँ पे आपका रोल नंबर यहाँ पे फीड कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं कोई भी ऐसे रैंडम रोल नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 8 डिजिट के कोई भी नंबर्स यहाँ पे ले लिए। आपको जो रोल नंबर आपका एंटर करना होगा तो मेक श्योर कि आप करेक्ट रोल नंबर ही एंटर करेंगे और उसके बाद ही आप यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उस पर ही आप उसके बाद जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि डिटेल्स ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी नंबर 1 कि आपने सीए फाउंडेशन पास कर रखा हो, दूसरी या तो आप डायरेक्ट एंटी रूट से डायरेक्टली आप आ गए, या तीसरी यहाँ पे अगर आपने सीएमए या सीएस का अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा है तो भी आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री मतलब सीए इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे यही कुछ चीज़ें गिवन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे फीड करनी है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपने सीपीटी या फाउंडेशन पास कर रखा है तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको वहाँ पे जाना है। वैसे अगर आपने यहाँ पे एक टिक कर दिया तो यहाँ पे और वाला ऑप्शन है, तो इसमें आपको कोई सिलेक्शंस नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको इसके बाद जाना है, अगर आपने कोई एग्जाम पास कर रखा है, अगर आपने ग्रुप 1 पास कर रखा हो या ग्रुप 2 पास कर रखा हो तो वहाँ पे वो टिक करना है। अगर आपने पास नहीं कर रखा है तो आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने ग्रुप 1 पास कर रखा है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपने एग्जाम पास कर रखा है इंटरमीडिएट का या कौन सा आपने एग्जाम पास कर रखा है तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है।
कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था और वहाँ पे आपको रोल नंबर क्या था, तो यहाँ पे ये टिक आपको करना है। तो वैसे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं, तो यहाँ पे मैंने इसको टिक नहीं करा। इसके बाद अगर आपने एग्जाम्पशन सिक्योर कर रखा है पहले, तो जैसे मान लीजिए कि आपने ग्रुप 1 का पेपर पहले दे रखा है और उसमें कोई आपने एग्जाम्पशन सिक्योर कर रखी है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। वैसे एग्जाम्पशंस के लिए एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगी। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको एग्जाम्पशंस की डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है, कौन से मंथ में कौन से ईयर में अपने एग्जाम्पशंस स्कोर कर रखे हैं, तो यहाँ पे एंटर करना है। देन आपका रोल नंबर क्या था उस टाइम पे वो आपको एंटर करना है। आपके कौन से पेपर में एग्जाम्पशन आ रखी है आपको ये चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी है। वैसे देखेंगे मैंने ओल्ड सिलेबस का ले रखा है, इसीलिए यहाँ पे इंटरमीडिएट में केवल 7 सब्जेक्ट्स शो कर रहा है। अगर आप न्यू सिलेबस का लेंगे तो यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स यहाँ पे शो करेंगे। तो उसके लिए सब कुछ जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से डिजाइंड है। यहाँ पे अगर आपकी कोई एग्जाम्पशन नहीं है तो यहाँ पे टिक करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको नेक्स्ट चले जाना है। और इसके नीचे आप देखेंगे ये है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है सीधे यहाँ पे आपको एग्री, आई एग्री एंड सेव एंड प्रीव्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ जो आपने फिल कर रखा है सब कुछ यहाँ पे आपको शो करेगा। और शो करने के बाद जो अमाउंट है, अमाउंट आपको पे करनी होती है, तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना होता है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फाइनल सबमिशन। देन यहाँ पे ये है मेक पेमेंट, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। वैसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों के डैशबोर्ड में, कुछ क्या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके डैशबोर्ड में डिक्लेरेशन फॉर्म्स के लिए ऑप्शन आएगा। तो डिक्लेरेशन फॉर्म का अगर आपके डैशबोर्ड में ऑप्शन आ रहा है तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को भी साइन करके भेजना पड़ेगा। जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं तो सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, जितने भी डिक्लेरेशन फॉर्म्स है सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। तो टेलीग्राम आपको विजडम सीए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ से जितने भी डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं आप सब कुछ सारा का सारा फॉर्मेट आप देख सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली उसको साइन कराना है। साइन कराने के बाद आपको उसकी एक पिक लेकर के स्कैन करके उसको देन आपको उसको यहाँ पे अपलोड कर देना होता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है इनके डैशबोर्ड में किसी भी टाइप का ऐसा डिक्लेरेशन का फॉर्म, किसी भी टाइप का ऐसा डिक्लेरेशन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिक्लेरेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करने का ऑप्शन है तो डेफिनेटली आपको डिक्लेरेशन वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि डैशबोर्ड में अगर डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है तो डिक्लेरेशन आप जरूर सबमिट करिए और वहां पे आपको साइन भी कराना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं नॉर्मली उस पर आपको किसी सीए इन प्रैक्टिस से आपको साइन कराना होता है, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। क्योंकि इस टाइम पे पेंडेमिक है और ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे कि ऑफिसेज क्लोज हो रखे हैं, और अगर हम बात करें कुछ रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स के लिए तो उनको लगभग 100 किलोमीटर केवल एक साइन कराने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने आईसीआई से रिक्वेस्ट कर रखा है कि एटलीस्ट इस बार के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन आईसीआई एक्सेप्ट कर ले, तो शायद देखिए इनकेस अगर कुछ ऐसा हो पाए कि कोई अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो बहुत ही एक बड़ी रिलीफ मिल जाएगी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल में कोई ऐसी अपडेट नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको साइन फिलहाल में कराना पड़ेगा जब तक कि कोई अनाउंसमेंट नहीं आ जाती है। इन केस कोई अनाउंसमेंट आती है तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पे विजडम सीए पे उसकी वीडियो जरूर आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे बस नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है फिल हो जाता है और उसके बाद आपको नॉर्मली कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पूछते हैं कि क्या आपको जो हार्ड कॉपी है आपको इंस्टीट्यूट में भेजने की जरूरत है। बिल्कुल आपको कोई भी किसी भी टाइप की हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके फॉर्म में आपका सिग्नेचर और आपका फोटो अगर दिख रहा है तो आपको कहीं पे भी आपको कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आपका सिग्नेचर और आपकी फोटो अगर आपके फॉर्म में नहीं दिख रही है तो वहां पे आपको उसको प्रिंट करके और आपको आईसीआई के ऑफिस में आपको भेजना पड़ेगा। तो ये बस प्रोसेस है। अगर आपका फोटो और आपकी जो सिग्नेचर है केवल अगर वो नहीं दिख रहा है तो ही आपको भेजने की जरूरत है हार्ड कॉपी, अदरवाइज आपको किसी भी टाइप की कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंस्टीट्यूट के किसी भी ऑफिस में। सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन है। आई थिंक कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी एंड किस तरीके से आपको फॉर्म्स फिल करने हैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिलहाल मैं वीडियो बस यहीं तक की है दोस्तों, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।